तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार में सीटेट 90 से कम लेकर लगातार लोग परेशान हैं, ताकि वहाँ क्योंकि वहाँ पे लगातार लोगों को बाहर किया जा रहा है। कि आप लोग जानते होंगे कि जो है उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका अदर स्टेट है और सीटेट में 90 से कम यानी कि 82 से ऊपर और 90 से कम है, तो उनको वहाँ पर अमान्य घोषित कर दिया गया है, जो है यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, अभी उस मामले को चैलेंज भी किया गया है, लेकिन उस पर डेट पे डेट लगती चली जा रही है। कल तो हम आपको बता दें, इतना समय क्यों लग रहा है, क्या ऐसा भी होगा कि ज़्यादा समय लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ये अभी जो है फ्रेश का मामला है, तो डेली लिस्ट किया जा रहा है। इसकी वजह से आज भी इसको जो है 105 नंबर पे लिस्ट किया गया, यानी कि लगभग 6-7 दिन में पहली बार जो है तकरीबन 100 के पास में आया। अगर कल की बात देखें तो कल जो है कोर्ट नंबर 18 में लगभग जो है यहाँ पर 97 केस देखा गया था कल की डेट में। तो अगर वैसा चलता रहा तो आज शायद उम्मीद है कि मतलब 50% उम्मीद है कि इस केस तक पहुँचा जा सकता है। मतलब दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी मतलब कैंडिडेट्स में फाइट कर रहे हैं हमें, वो लोग, मैं पहले बता दूँ कि इसमें हमारा जो है कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है, बस हम अपडेट लेकर आपको बताते हैं। तो इसके बारे में जो है जितने भी लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं कि सर आप लोग केस लड़ रहे हैं, तो पहली बात हम आपको बता दें कि हम लोग केस नहीं लड़ रहे हैं। बस कि जैसे कि इसके बारे में जो भी अपडेट होता है हम लीगल तरीके से आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना ही मेरा जो एक मोटिव नहीं है पैसा कमाने का। तो इसका नॉर्मल सी बात है कि इसके लिए हमको कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं। इसलिए आप देखेंगे तो अगर हम सीटेट पर वीडियो डालें तो आप लोग मजबूरी में डेली डेली देखेंगे, क्योंकि आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उससे अच्छा तो चाहे जो हो सकता है, बट हमारा वीडियो जब कोई अपडेट आता है तो तभी आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन से कोई सीटेट के 90 से कम पे कोई अपडेट ही नहीं थी। तो यहाँ पर अपडेट आई है कल की डेट में जो था, वहाँ पर जज साहब ने इस पे होल्ड करने की बात की थी, लेकिन क्या हुआ कि जो है 96 पर ही समय ज़्यादा हो गया, यानी कि तकरीबन 5 बजे तक कल कोर्ट चली थी। तो जिसकी वजह से 96 केस कोर्ट नंबर 18 में देखा गया था। हालांकि सबसे कम केस जो है कोर्ट नंबर 18 में ही चलता है और सबसे ज़्यादा केस उसमें लिस्ट किया जाता है, क्योंकि सारे जो मामले होते हैं ये सभी यानी स्टेट लेवल के जितने भी मामले होते हैं शिक्षा विभाग से लेकर के जो भी एडमिशन के लिए दिए जाते हैं, तो इस तरीके के मामले को जो है कोर्ट नंबर 18 में ही सेव करवाया जाता है। तो उसके बाद अभी क्या होता है कि वहाँ पर जो थोड़ा सा लगभग अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन से लगभग 17 केस 18 केस ही देखी जाती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि जज साहब पहले नॉट इन सेशन कर देते थे, मतलब कि उठ जाते थे। तो अभी कल उन्होंने 96 केस दिया था, तो उम्मीद है कि अब जो है पूरी तरीके से देखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तकरीबन जो है अगर आज भी देखेंगे तो 105 बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा है। अगर 100 के अंदर जिस दिन लग गया उस दिन 100% देख लिया जा सकता है। वैसे अब जो है नीचे आ रहा है, क्योंकि 187 से 150 पे आ गया था, फिर अब आज जो है 105 पे लगा हुआ है। दरअसल ये जो 2 केस हैं, एक दरभंगा का है जो उसमें वो केस और ये दोनों एक ही मतलब एक ही जगह पर एक ही जैसे कि 105 पर ही दिखा रहा है। इन दोनों केसों को एक ही साथ कर दिया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर दोनों केस को अलग अलग सीरियल नंबर पे देखा जाता है तो यहाँ पर कोई ना कोई तो लग जाता, लेकिन एक ही केस पर कर दिया गया है, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। अभी ये मामला जैसे कि अगर हो संभवतः यही है कि आज देखा जा सकता है। अगर अगर आज देखा गया तो उसके बारे में हम आपको सब शाम तक अपडेट बता देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आज नहीं देखा गया तो जो है फिर नेक्स्ट डेट लगेगी। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। देखिए जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक तो शिक्षा विभाग रुकने वाला नहीं है। और कोर्ट से आदेश इस मामले में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो कई पटना न्यायालय के फैसले को बदला गया है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम मतलब यहाँ डबल बेंच का भी कोई फैसला, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए पहले जो है डबल बेंच सिंगल बेंच का फैसला दूसरा था। मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी कोई दिक्कतें नहीं। हालांकि ये मैटर जो नोटिफिकेशन के हिसाब से वैलिड होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा संभावना ज़्यादा है बच्चों को। अभी इस मामले में जैसे जितने कैंडिडेट हैं वो स्वयं इतना मतलब जानने वाले हैं कि उनको किसी चीज़ की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो एडवोकेट के द्वारा या फिर स्वयं ही, क्योंकि सारे परिपक्व हैं और बीपीएससी की परीक्षाएं क्वालिफाई करके बाहर गए हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसी बातें नहीं है। हालांकि अभी समय है कि उनके पास कई सारी चीज़ें पर ध्यान दिया जा सकता है। अभी मान लीजिए पटना हाईकोर्ट का कोई डिसीजन जो बदलता है, यानी कि अगर उनके पक्ष में डिसीजन आ जाता है तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और इसके जो रिस्पॉन्डेंट है, यानी कि जिसके आधार पर जो है सरकार बाहर कर रही, वो तो कोई आधार नहीं है उनके पास। वही है कि हमारे पास देखिए जो है पटना हाईकोर्ट का आर्डर है और जो है इस तरीके की चीज़ें हैं बस। क्योंकि ऐसा कोई कैंडिडेट रिस्पॉन्डेंट में नहीं है, यहाँ पे टेंटियर कैंडिडेट है, लेकिन रिस्पॉन्डेंट में स्टेट गवर्नमेंट है और साथ ही में जो है शिक्षा विभाग है। तो उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल ही रहने वाले हैं। तो जो भी हैं वो चीज़ें सामने आएंगी। अब यहाँ पर अगर आज केस सामने आता है तो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर नेक्स्ट डेट फाइनल हियरिंग के लिए दे दी जाएगी। कुछ भी होगा, एडमिशन अगर मिल जाता है, केस को स्टे लग जाता है, तो सारी प्रक्रिया में रोकने में आसानी हो जाएगी गाइज। तो यही इसका अपडेट था, जो ताकि कोई अपडेट नहीं है इसीलिए हम इस पर वीडियो नहीं ला रहे थे, लेकिन आप लोग का कमेंट ज़्यादा आ रहा था तो इसकी वजह से हम सोचे कि परेशान रहने से बढ़िया है कि एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये इसका फाइनली अपडेट है, इसमें कोई डेट नहीं लग रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। मतलब डेट लग रही है बट सीरियल नंबर ज़्यादा, जैसे कि अभी 187 था, 180 था, 150 था, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आप लोग जो है खुद समझ लीजिए कि कोर्ट में मोटी मोटा 100 के अंदर होना चाहिए, तभी आ सकता है, नहीं तो आएगा ही नहीं दिन भर में। आज 105 है, संभवता की 80% संभावना है कि नहीं आएगा, 20% आज
उम्मीद है, क्योंकि आज 20% है, अभी कल की डेट में, परसों की डेट में 100 के अंदर भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में पता चलती हैं। हालांकि अगर अच्छा हुआ, अगर आज सुन लिया जाएगा तो मैं आपको जो है अपडेट शाम तक वीडियो में दे दूंगा गाइस। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं इसी महीने के लास्ट तक, यानी कि TRE 3 के रिजल्ट से पहले 100% इस पर क्लियरेंस आ जाना है, जो आना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट इसके क्लियरेंस के बाद ही आएगा, मतलब कि वेरिफिकेशन से पहले 100% ये आ जाएगा। तो रिजल्ट के लिए आप परेशान ना हो। अगर रिजल्ट मान लीजिए जो है आप लोग के फेवर, और इसी मंथ में अगर मान लीजिए कोई वैसे संभवता है कि आप लोग जीत जाएंगे, क्योंकि कई सारी बातें यहाँ पर एडवोकेट से बात करने, हालांकि हम मानी जज साहब क्या सोचेंगे ये अलग बातें हैं, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, अगर नहीं यहाँ से मतलब राहत मिलती है बच्चों को, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी TRE 3 के रिजल्ट से पहले इसका 100% क्लियर हो जाना है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जो भी अपडेट आएगी हम चैनल के माध्यम से शेयर कर देंगे गाइस। थैंक यू।